जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं 14 जून को। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस कंपनी के द्वारा न्यू सेफर रॉकेट सिस्टम है जिसके द्वारा ये लोग ऑनलाइन पर्यटन करवाएंगे। तो इसके पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया गया। तो ऑनलाइन नीलामी करवाया ब्लू ओरिजिन ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अभी जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी हुई है इसमें हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो हम इसमें रहे हैं 67वें स्थान पे। स्विट्जरलैंड रहा है पहले स्थान पे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बनाया है अक्षय कुमार को, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत के किस राज्य से पायरोस्ट्रिया लालजी नाम से कॉफी की एक नई प्रजाति खोजी गई। तो ये खोजी गई है अंडमान और निकोबार में। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। तो इनका नाम है बीनू मांकड़, यानी कि बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 15 जून 2021 से विश्व का जो पहला मास्क मुक्त देश है ये कौन होगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इजराइल, यानी कि डी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस समूह के द्वारा बिल्ड बेटर वर्ल्ड पहल की शुरुआत की गई है। तो ये जो पहल है इसकी शुरुआत की है यहाँ पर G7 ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस आईआईटी के प्रोफेसर शैलेश गोविंद को एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है हमारे आईआईटी रुड़की के, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नफ्थाली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ लिया है। तो ये आपके नए पीएम बने हैं इजराइल के, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हुआ, वह इनमें से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो इनको मिला था महावीर चक्र, यानी कि डी हो जाएगा आपका करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि भारत ने किस देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए एक समझौता किया है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ज़्यादा सऊदी वगैरह जाते हैं। तो ये समझौता हमने किया है कुवैत के साथ में। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लोग बहुत ही कम लाइक करते हैं। तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया करें। आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद में पीडीएफ से आप रिवाइज करते हैं तो बहुत ही आसानी से जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके मुझे फॉलो जरूर कर लें। डेली दिन में 12 बजे यहाँ पर आपके लूसेंट जीके की क्लास होती है। 3:30 बजे हम लोग ग्रुप डी के आपके पीवाईक्यू करंट अफेयर के साथ करते हैं। और जल्द ही पिछले 6 महीने का जो आपका बेस्ट 1000 करंट अफेयर है उसकी भी सीरीज यहाँ पर शुरू होगी, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी के ऊपर ये जो ऑफर चल रहा है, यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आप 4 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 साल पर भी आप 4 महीने का ले सकते हैं और ये प्राइस आपको मिलेगा 5850 रुपये में। इसके अलावा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट तो आपको 10% देगी अनअकैडमी, बाकी 10% का कैशबैक आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो इस ऑफर का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। 16 तारीख से यानी कि आज से ही नए बैचेज की शुरुआत भी हो रही है अनअकैडमी पर। तो अगर आप लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर जीडी वगैरह एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा अच्छी शिक्षा पर निवेश करने में कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम रखी गई है और सबसे खास बात यह होती है कि एक सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद में जितने भी बैच चल रहे हैं उनमें से किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं और चूज करके अपने बेस्ट टीचर से यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कोड यूज करिएगा KV10। चलिए तो पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध रजा पर्व या फिर जो मिथुन संक्रांति त्यौहार है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे उड़ीसा का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ये जो त्यौहार है वह 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस त्यौहार के जो 3 दिन होते हैं उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कि जो पहला दिन होता है उसे पहली रजा कहा जाता है, दूसरा दिन यहाँ पर होता है मिथुन संक्रांति और तीसरा दिन होता है बुदाहा। देखिए हम लोग मानते हैं धरती को माता, तो जो आपके उड़ीसा राज्य के लोग हैं उनके द्वारा ये माना जाता है कि इस समय हमारे धरती माता का चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल
और इसलिए ये खेती वगैरह यहाँ पर रोक देते हैं 3 दिनों के लिए। उसके बाद में आपका होता है वसुमती स्नान, फिर ये लोग अपने काम को करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में ये जो आपका त्यौहार है मनाया जाता है और धरती माता को ये समर्पित है। अच्छा, उड़ीसा में आपका नुआखाई, धानु यात्रा, बाली यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, ये सारे त्यौहार भी होते हैं, तो उनके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य में स्थित श्री सलैम मंदिर में खुदाई के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हो गए हैं? तो ये शिलालेख आपको मिले हैं आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आंध्र प्रदेश में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन, या फिर इसे हम लोग श्री सलैम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अभी खुदाई हुई है जिसमें आपके टोटल 18 तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमारे शिलालेख हैं 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके शिलालेख मिले हैं इनमें तो 4 शिलालेखों में से कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर नंदी नागरी लिपि और संस्कृत लिपि में लिखा गया है। 2 आपके शिलालेख ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर तेलुगु लिपि में लिखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है और आंध्र प्रदेश राज्य में ये मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में कुल कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए हैं? तो यहाँ पर चुने गए देशों की संख्या है 5, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में संभवतः आपने सुना होगा कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसकी ये एक एजेंसी है। इसमें आपके टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर हमारे ऐसे हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास में वीटो पावर होता है, और इन 5 मेंबर में आपका अमेरिका हो गया, यूके है, फ्रांस है, रूस है और है चाइना। तो ये 5 देश हैं। उसके अलावा 2-2 सालों के लिए हर साल यहाँ पर 10 नए मेंबर चुने जाते हैं। तो हर साल 5 का यहाँ पर चुनाव होता है। अभी 5 का चुनाव हुआ है जिनमें आपके अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, यूएई और घाना हुए हैं शामिल अगले 2 वर्षों के लिए। तो इनका कार्यकाल 2022 से शुरू होगा और 2023 तक के लिए ये आपके यूएनएससी के अस्थायी सदस्य रहेंगे। अच्छा, भारत की बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा कि भारत का जो इसमें कार्यकाल है वह 2021 से शुरू हो चुका है। भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं और जो बाकी आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के सशक्तिकरण के लिए रेव अप मिशन को लॉन्च किया गया? तो ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट, सी नहीं होगा, बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब ये है क्या, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा कि इस समय जो पूरी दुनिया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम किया जा रहा है। तेलंगाना की सरकार हमारे देश की पहली सरकार है जिसने इसके दिशा में सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है, और पिछले साल इनके द्वारा जो 2020 का वर्ष था इसको इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया था। उसी साल इनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, और इसी के अंतर्गत अब इन्होंने रेव अप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत जो भी हमारे स्टार्टअप होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए उन सभी की यहाँ पर सरकार के द्वारा सहायता की जाएगी। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो वैश्विक डेस्टिनेशन है उसके रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे तेलंगाना राज्य में पहचान मिले, और नैसकॉम के सहयोग से इसको तेलंगाना राज्य में चलाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद की अभी जो 44वीं बैठक हुई है इसके अंदर कोविड टेस्ट किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर पर जो जीएसटी की दर है उसको कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? तो इन सभी के ऊपर जो जीएसटी की नई दर होगी वो आपकी होगी 5%। तो पहले इनके ऊपर थी 12%, अब हो गई है 5%। तो यहाँ इन सभी चीज़ों के ऊपर जो जीएसटी की दर थी उसको 12 से घटा करके 5% किया गया है। आप सभी को मैंने ये बताया था कि जब हमारे 83वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उस दौरान ये मांग की गई थी कि जो भी हमारे कोविड-19 से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर जीएसटी की दर को किया जाए मिनिमम। तो सरकार ने इस पर कम कर दिया है। कोविड-19 के वैक्सीन पर ऑलरेडी 5% जीएसटी था तो इसको एज इट इज रखा गया है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की जो हमारे देश में 2 दवाएं हैं, एक का नाम है टोसिलीजुमाब और दूसरी का नाम है एम्फोटेरिसिन बी, तो इनके ऊपर जो जीएसटी की दर है उसको यहाँ पर नहीं लागू किया गया है, यानी कि इनके ऊपर जीएसटी की छूट दी गई है। सैनिटाइजर, तापमापी,
ये जो इस प्रकार की हमारी चीज़ें हैं इनके ऊपर 18 से कम करके 5% कर दिया गया है। एम्बुलेंस के ऊपर जो जीएसटी की दर आपकी थी 28%, इसको भी घटा करके कर दिया गया है 12%। तो ये सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जीएसटी परिषद की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष होते हैं देश के वित्त मंत्री। तो इस समय निर्मला सीतारमण जी इसकी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता हुआ है? तो ये समझौता अभी हुआ है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए, डगमारा की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में आपको मिलेगी कोसी नदी। तो कोसी नदी के ऊपर सुपौल जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है और अभी इसके निर्माण के लिए जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है उसने बिहार के राज्य जल विद्युत निगम के साथ में समझौता किया है। तो अब इसका निर्माण किया जाएगा आपके बिहार में और क्षमता इसकी होगी 130.1 मेगावाट। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी के ऊपर इसको बनाया जाएगा जिसे हम लोग बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी एक ऐसी नदी है जो कि अपने मार्ग को बदलने के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो हम इसमें रहे हैं 14वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, ये आपकी जो रिपोर्ट है वो देने के ऊपर जारी की गई। देने का मतलब क्या हुआ? देने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति मिलता है जो आपसे मदद मांगता है तो क्या आप उसकी मदद करते हैं। दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई कि कोई अगर आपसे पैसा वगैरह मांगता है सहायता के लिए तो क्या आप उसको पैसे देते हैं। और तीसरा आपका था वॉलंटियर, यानी कि क्या आप बिना पैसे के भी कुछ सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। तो इन 3 प्रकार के संकेतकों के ऊपर इसे अभी जारी किया गया है चैरिटेज एंड फाउंडेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में इंडोनेशिया पहले स्थान पे रहा, केन्या रहा है दूसरे स्थान पे और नाइजीरिया यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पे। देख सकते हैं आपके बहुत ही कम विकसित देश यहाँ पर रहे हैं टॉप पर। हमारा देश इसमें रहा है 14वें स्थान पर, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में निर्मल मिल्खा सिंह जिनका अभी हो गया है निधन, तो ये हमारे किस खेल से संबंधित थी? तो याद रखेंगे, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम थी उसकी ये पूर्व कप्तान थी और हमारे जो फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह, उनकी ये वाइफ थी। तो इनका अभी निधन हो गया है। ऑप्शन सी वॉलीबॉल हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, वॉलीबॉल की बात हुई है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे 2 जो पड़ोसी देश हैं, एक तो हमारे जो सिर पर है यानी कि नेपाल और एक हमारे जो पैरों में है यानी कि श्रीलंका, उनका जो राष्ट्रीय खेल है वो भी आपका है वॉलीबॉल। तो ये याद रखेंगे, पड़ोसी देश हैं तो इसीलिए इनके बारे में आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी है निर्मल मिल्खा सिंह जी जिनका अभी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल ब्रांड ऑडी ने किस क्रिकेटर के साथ अपने अनुबंध को बढ़ा दिया है? यानी कि ये इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और एक बार फिर से इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। जर्मनी की कंपनी है ऑडी और यहाँ पर खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, 2015 से ही आपके ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली और एक बार फिर से ऑडी के द्वारा यहाँ पर जो इनका कार्यकाल था यानी कि इनके साथ में जो अनुबंध था उसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? तो जर्दालू आम ये आपको मिलेगा बिहार में, तो यहीं से अभी इसका निर्यात किया गया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखेंगे, हमारे देश में 2 सबसे फेमस आम हैं, एक तो है जर्दालू जिसको 2018 में जीआई टैग दिया गया था, मुख्य रूप से बिहार के आपके भागलपुर जिले में ये मिलेगा, और एक हमारा है अल्फांसो आम। क्या नाम है? अल्फांसो आम, जो कि काफ़ी महंगा भी होता है और महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग दिलवाया गया है, यानी कि महाराष्ट्र का ये आम है। तो दोनों आम के बारे में आप ध्यान रखेंगे, जर्दालू बिहार का है और अल्फांसो हमारे महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको भी लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा इस प्रकार के एक नियम को लागू करने की बात की गई थी, यानी कि इस प्रकार की पहल की शुरुआत की जा सकती थी। तो अभी जो तेलंगाना राज्य की सरकार है उन्होंने नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड के साथ में मिलकर के अपने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो आपकी मेडिसिन होगी, जो आपके वैक्सीन वगैरह होंगे, उनको ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाएगा और इसमें जो आपका कोरियर पार्टनर होगा ये होगा फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट की सहायता से इनकी डिलीवरी दी जाएगी।
अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा कर दी है राजस्थान राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारे राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको वैदिक शिक्षा देने के लिए, यानी कि वेदों से संबंधित जो भी शिक्षा है उसको देने के लिए, और किस प्रकार से हमारा वेद जो है वो विज्ञान और योग से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत अभी की गई है। राजधानी आपको जयपुर में मिलेगी। अशोक गहलोत आपके सीएम हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा। तो इन सभी के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी किन धर्मों का पवित्र स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ये, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं वह यहाँ पर अक्सर पहुँचते हैं। कौन कौन से धर्म हैं? तो एक तो हमारा हो गया यहूदी धर्म, जो कि हमारे इजराइल का धर्म है। उसके बाद में इस्लाम धर्म, और फिर हमारा हो गया क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म। तो इन तीनों लोगों का पवित्र स्थान है यरूशलेम, जो कि इस समय इजराइल की राजधानी है। अगला प्रश्न था कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। परमवीर चक्र जो कि हमारे यहाँ पर वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक है, ये आपके सोमनाथ शर्मा जी को पहली बार मिला था। भारत में जो पहला 5 स्टार फील्ड मार्शल का पद था वो किसे दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पहले आज़ाद भारत के कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था KM करियप्पा, इनको ये पहली बार मिला था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर KM करियप्पा हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो आपके सैम मानेकशॉ थे वे आपके दूसरे थे। तो कई लोगों ने सैम मानेकशॉ को लिखा था, तो ध्यान रखिएगा उनसे पहले KM करियप्पा को ये मिल चुका है। भारत की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसका नाम क्या है? तो इसका पिछले साल परीक्षण भी हुआ था और इसका नाम है यहाँ पर रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम इसका नाम है। एक प्रश्न और था कि भारत की जो पहली नाभिकीय पनडुब्बी है इसका नाम क्या है? तो इसका यहाँ पर नाम है INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत इसका नाम है। तो जिन भी लोगों ने इसका उत्तर दिया था उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आप लोग भी उत्तर लिखा करिए। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि इस साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दूसरा प्रश्न है कि जो इस साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था उसमें हमारा देश किस स्थान पर रहा था? और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। रात वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग लूसेंट जीके के पार्ट नंबर 6 को करेंगे, तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके चुने हुए प्रश्न होते हैं जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो उस सीरीज को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। करंट अफेयर तो आप मिस भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।